Hello everyone, welcome to my channel Function My World. चलो, a psycho mafia madly obsessed his maid and fall of him का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बढ़ते समय के साथ वांगजी और विंग की दोस्ती भी बढ़ती जा रही होती है। एक दिन लैन फैमिली और जिन फैमिली वैन फैमिली के क्लब पर पार्टी पर गई होती है, जहां पर वैन फैमिली ने पार्टी हॉल को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया होता है। वहां पर एक से एक तरह की वाइन होती हैं, कुछ रम थी, कुछ विस्की थी, कुछ बियर और कई तरह की एक्सपेंसिव और ब्रांडेड बियर्स थी। वहां पर बहुत सारी ओमेगा गर्ल्स आई होती हैं जो शॉर्ट ड्रेसेस में सारे अल्फ़ा और बीटा मैन को टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं। पूरे पार्टी में सारे अल्फ़ा और बीटा मैन सारी ओमेगा गर्ल्स के साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं। कई अल्फ़ा मैन्स ओमेगा गर्ल्स के साथ अपने प्राइवेट रूम में हैंग आउट कर रहे होते हैं। लैन ब्रदर्स भी जिन ब्रदर्स के साथ इस पार्टी में एक किनारे बैठे होते हैं। कई ओमेगा गर्ल्स लैन ब्रदर्स और जिन ब्रदर्स को सिड्यूस कर रही होती हैं, पर लैन और जिन ब्रदर्स किसी भी ओमेगा गर्ल से सिड्यूस नहीं हो रहे होते हैं। वहीं एक रूम में वन रूहान और उसके बेटे कुछ ओमेगा गर्ल्स से कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहे होते हैं। वैन फैमिली अपने बार्स और क्लब में सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रेसिडेंट और चेयरमैन को अपनी ओमेगा गर्ल से सिड्यूस करवा कर उनसे उनकी कंपनी की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलवा कर उनकी कंपनी को अपने ही अंडर ले लेते थे। वैंस ने कई बड़ी कंपनियों को इसी तरह से हड़प लिया होता है। वैंस एक कमरे में अपनी ओमेगा गर्ल्स से जिन फैमिली और लैन फैमिली की भी ब्रदर्स को सिड्यूस करवाने को कहते हैं और उनकी कंपनियों की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करने को कहते हैं। वैंस की एक ओमेगा गर्ल जिसका नाम वैन शिशु होता है, बहुत सुंदर होती है, जो वैंस के अंडर ही काम करती है, जो जिन ब्रदर्स को सिड्यूस करने जाती है। जिन ब्रदर्स उस ओमेगा गर्ल से सिड्यूस नहीं हो रहे होते हैं, पर जिन जिशून उस गर्ल से सिड्यूस होने लगता है। वो उस ओमेगा गर्ल के पीछे उसके प्राइवेट रूम में चला जाता है। वहाँ वो लड़की जिन जिशून को सिड्यूस कर रही होती है और उसके साथ हैंग आउट करने लगती है। साथ ही साथ वो उससे जिन फैमिली की कंपनी की इंफॉर्मेशन निकलवाने लगती है। वैंस ने लैन ब्रदर्स और जिन ब्रदर्स की ड्रिंक में कुछ नशीली सी मेडिसिन मिलाई होती है, जिससे वैंस लैन और जिन फैमिली की कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल पाए। जिन जिशून नशे में चूर हो गया था और फिर उस वैन ओमेगा गर्ल के पीछे उसके प्राइवेट रूम में चला जाता है, जहां वो ओमेगा गर्ल जिन जिशून को सिड्यूस कर रही होती है और उसके साथ हैंग आउट करने की कोशिश कर रही होती है। पर जिन जिशून उस गर्ल को अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा होता है, जिसके कारण वो लड़की अब उसे और भी ज़्यादा सिड्यूस कर रही होती है। वो जिन जिशून को किस करने लगती है, पर काफ़ी देर तक जिन जिशून उस लड़की को किस नहीं कर रहा होता है। वो लड़की तकरीबन 1 घंटे तक उसको किस करती रहती है, जिस कारण अब जिन जिशून भी उस लड़की को धीरे धीरे किस करने लगता है और वो लड़की धीरे धीरे जिन जिशून
उसकी लैप पर बैठ जाती है और उसकी शर्ट के बटन टक 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 करके खोलने लगती है। उसने अपनी दोनों लेग्स जिन जिशून की वेस्ट के अराउंड रैप कर ली थी और वो धीरे धीरे उसके शर्ट को भी खोलने लगती है और उसकी बॉडी में सिडक्टिवली हैंड रब कर रही होती है, जिससे जिन जिशून को हर्ट फील होने लगता है। वो उस ओमेगा गर्ल के लिप्स पर और तेजी से बाइट करने लगता है और उसको अपनी गोद में उठा देता है और उसको बेड में लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसको और डीपली और पैशनेट किस करने लगता है। उस गर्ल ने एक नेवी ब्लू कलर की एक शॉर्ट टॉप और ब्लैक कलर की शॉर्ट स्कर्ट वेयर की होती है, जिसे जिन जिशून धीरे धीरे करके रिमूव करने लगता है और दोनों अपने क्लोथ्स रिमूव कर देते हैं और अब दोनों एक दूसरे को किस, लिक्स और सकिंग करने लगते हैं और बाइट भी कर रहे होते हैं। जिशून वन शिशु की पूरी बॉडी में अपने हैंड से रब कर रहा होता है, जिससे शिशु मौन करने लगती है। जिन जिशून धीरे धीरे उसके नेक और जॉ लाइन पर भी किसेस, लिक्स और सकिंग करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी में ही किस देने लगता है। वन शिशु पहले तो जिन जिशून से जिन कंपनी की इंफॉर्मेशन निकलवाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। जिन जिशून जिन कंपनी की एक भी इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा होता है, वो तो केवल वन शिशु को किस और उसकी होल बॉडी को रब करने में लगा हुआ होता है, जिससे शिशु भी हार मान जाती है और वो जिन कंपनी की इंफॉर्मेशन निकलवाना अब बंद कर देती है और वन शिशु भी जिन जिशून के साथ एंजॉय करने लगती है। वो भी सेम इंटेंसिटी के साथ जिन जिशून को वही सब करने लगती है। धीरे धीरे वे दोनों सेक्स करने लगते हैं। शिशु की मॉर्निंग की साउंड पूरे रूम में आ रही होती है और वे दोनों तकरीबन सेक्स का फर्स्ट राउंड फिनिश कर देते हैं, जिसके बाद वे दोनों लगभग 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिसके कारण शिशु भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है और देन वे दोनों सेक्स का सेकंड राउंड भी स्टार्ट कर देते हैं। शिशु की मॉर्निंग की साउंड पूरे रूम में फैल गई थी, जिसके कारण जिसको बाहर का कोई पीपल सुन ना ले, इस कारण जिशून उसके लिप्स पर किसेस करने लगता है और वे दोनों सेक्स करने स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ किस भी करने लगते हैं। जिशून धीरे धीरे शिशु की ब्रेस्ट पर आ जाता है। वो वहाँ पर किसेस और बाइट्स करने लगता है। वो शिशु के निपल्स को अपने माउथ में लेकर उसे सक और लिक्स करने लगता है। ऐसे करते करते उन दोनों का सेकंड राउंड भी फिनिश हो जाता है और अब वे दोनों बहुत थक जाते हैं और जिशून शिशु को अपने गोद में उठाकर उसको बाथरूम लेकर आ जाता है और वे दोनों शावर लेते हैं। फिर रूम के अंदर फिर से आ जाते हैं। जिशून शिशु को रूम में सोफे पर बैठा देता है और रूम को पूरा क्लीन करता है। उसके बाद वो शिशु को मेडिसिन देता है, जिससे उसका पेन कम हो जाए। जिशून ने शिशु के साथ सेक्स करते समय उसने अपना सारा लिक्विड शिशु के वूम में ही पोर किया हुआ होता है। शावर लेने के बाद दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं। शिशु जिशून
से कहती है कि मैं तुमसे पहले और भी कई लोगों के साथ सो चुकी हूँ। मैं उनको सीड्यूस करके उनसे उनकी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकलवाती थी और उस इंफॉर्मेशन को वैन फैमिली को बता देती थी। क्योंकि मैं उनके ही अंडर काम करती हूँ, इसलिए ये मेरी ड्यूटी होती है कि मैं उनकी हर बात और ऑर्डर को फॉलो करूँ, उसमें चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो। मुझे ये मजबूरन ये सब करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने मेरी फैमिली को किडनैप किया हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की उनसे अपनी फैमिली को छुटाने की, पर मैं नहीं कर पाई। मैं बहुत बार पुलिस के पास भी गई थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया और मुझे मजबूरन उनके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ा। मैं पहले तुम्हें भी जिन फैमिली की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए ही सीड्यूस कर रही थी, पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था, तो मैंने भी पूछना छोड़ दिया। पहले मैं जिन जिन लोगों के साथ सो चुकी हूँ और उनको सीड्यूस करती थी, वो थोड़ी देर बाद ही मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे देते थे और मैं वो इन्फॉर्मेशन वंस को दे देती थी। मैं तुमसे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको भी वंस को देने वाली थी, जिससे वो मेरी फैमिली को टॉर्चर करना बंद कर दे। अगर मैंने उनका ऑर्डर फॉलो नहीं किया या उनका ऑर्डर फॉलो करने से मना कर दिया, तो वे मुझे धमकियां देते थे कि वो मेरी फैमिली को मार देंगे। मैं उनकी धमकियों से डर जाती थी और उनकी बात मजबूरन मानती थी। पर तुम्हें सीड्यूस करते वक्त